brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी सोने की। सोने के बाजार में एक तरह से भारी हलचल चल रही है। वजह क्या है? करेंसी ऑफ क्राइसिस कहलाती है, संकट की मुद्रा कहलाती है। जब मुसीबत आए तो सोना खरीद लो, ये बरसों पुरानी कहावत है कि आपको कुछ भी संकट दिख रहा हो तो ऐसे में सोना आपके काम आता है। सोना आग में नहीं जलता है, सोना भूकंप में खराब नहीं होता है। सोने को आप साथ लेके जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, सोना सोने की तरह बिकता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ डॉलर चलता है वहाँ पाउंड चलता है, सोना हर जगह चलता है। और यही वजह है कि जब कभी ऐसी मुसीबत आती है जैसे इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में आई हुई है, तो सोने के दाम बढ़ने लगते हैं। सोना पिछले कुछ समय में तेज़ी से बढ़ा था, आज सुबह भी तगड़ी छलांग लगाई उसने, हालांकि उसके बाद वो ठंडा हो गया है। लेकिन इस वक्त सोने में बहुत दिलचस्पी है और तमाम पुराने लोग कह रहे हैं भाई देखो सोने में पैसा लगाना था। पिछले साल भर में सोने में जिन लोगों ने पैसा लगाया उन्होंने पैसा कमाया भी है। इस वजह से और दबाव बन रहा है। और जो हमारे आपके जैसे लोग हैं या हमारे जैसे लोग हैं जो ये कहते रहे भाई सोने में, प्रॉपर्टी में, ऐसी चीज़ों में पैसा लगाने के बजाय फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाइए। अगर आप सोने में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो ई गोल्ड खरीदिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। सोने का ETF खरीद लीजिए, सोने के फंड में पैसा लगा दीजिए, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी कुछ हो गया है जिसकी वजह से अब हमारे जैसे लोगों को मुंह छिपाने की नौबत आ गई है। पुराने वाले बुजुर्ग फिर से कह रहे हैं देखो भाई तुम्हारे बॉन्ड और ETF वगैरह का क्या हाल है। ये एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोने में क्या खेल चल रहा है, सवाल ये है। और ये खेल क्यों चल रहा है, ये सवाल उठा है बाजार में। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि सोने का दाम पिछले एक साल का अगर आप हिसाब देखें तो ये लगभग 23%, 24%, 20% के ऊपर बढ़ा हुआ है। 20 से 25% के बीच का फर्क आता है साल भर में। लेकिन इसके सामने वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दूसरे फाइनेंशियल मार्केट के जो सोने को ट्रैक कर रहे हैं, यानी जिनमें कहा जा रहा है कि साहब फिजिकल के बजाय आपने वर्चुअल गोल्ड खरीदा हुआ है, उनमें जो रिटर्न है वो इससे काफ़ी कम है। जो हाईएस्ट रिटर्न दिख रहा है वो 16% का दिख रहा है और जो सबसे कम वाला है वो तो 11% का ही है। इसको बाजार की ज़ुबान में कहते हैं ट्रैकिंग एरर। यानी आप जिस बेंचमार्क के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके भाव में और आपके फंड के भाव में जो फ़र्क दिखे उसको ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। अब थोड़ी बहुत ट्रैकिंग एरर तो समझ में आती है, 0.5% हो। इसमें किसी ने तर्क दिया कि साहब जो फंड का खर्चा होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, लोगों की तनख्वाह उनका तमाम तरह का, तो भाई वो तो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है ना, वो हर एक फंड में होती है। तो जो निफ्टी के फंड्स हैं, जो सेंसेक्स के फंड्स हैं, उनमें ऐसी इतनी भयानक ट्रैकिंग एरर क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल उठ रहा है। और इस सवाल का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मसला थोड़ा गंभीर हो गया है और ये अगर इसी तरह चलता रहा, अगर जल्दी ही ये पलट नहीं जाता है, क्योंकि कई बार जब बाजार गिरता है तो पीछे, टू बी फेयर टू द मैनेजर्स, पीछे ये भी पाया गया है कि सोने का जो फिजिकल गोल्ड का भाव है उसके मुकाबले वर्चुअल गोल्ड का भाव थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। एक आध फंड ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस फिजिकल गोल्ड से बेटर रही है। लेकिन ये इस वक्त सब एक साथ भारी गिरावट दिखा रहे हैं। गिरावट का मतलब जहाँ थे वहाँ से नीचे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन असली गोल्ड के मुकाबले गिरावट दिखा रहे हैं। यानी उसमें पैसा लगा होता तो ज़्यादा होता और इस वर्चुअल गोल्ड में लगा हुआ है तो यहाँ कम है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि साहब हम तो सारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से धीरे धीरे निकल रहे हैं और असली सोना वापस वही सिक्का, बिस्किट वगैरह खरीदने के काम में लगेंगे। ये वाला किसी काम का है नहीं। सवाल ये है कि जिस काम की वजह, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड प्रमोट किया गया था, वजह ये थी कि सोने में लोग अपना पैसा लॉक न करें, उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में लगाया जा सके, उस पैसे को देश की तरक्की में इस्तेमाल किया जा सके। वो पूरा होने के रास्ते में ये बाधा क्यों खड़ी हो रही है? जो लोग सोने के फंड चला रहे हैं वो इतनी बड़ी ट्रैकिंग एरर कैसे कर रहे हैं? क्या उनकी जांच होनी चाहिए? क्या उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए? और अब ये मामला पहुंच जाता है सेबी के पास, जहां एक नई चेयरपर्सन आ गई हैं जो पहली महिला हैं सेबी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने वाली, और उन्होंने पिछले दिनों शेयर मार्केट में घपलों के कई ऑर्डर दिए हैं। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी नज़र इस मसले पर भी होगी और हमको इस तरह की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। बिज अड्डा में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।